सभी को नमस्कार। आज हम ऋग्वेद संहिता के जो खंड 1 है, भाग 1 है, उसके सूक्त 151 से आगे जो है वो अध्ययन करके देखेंगे कि इसमें क्या-क्या समाहित है। तो इसके सूक्त 151 में जो ऋषि है दीर्घतमा और औचित्य है, देवता मित्र हैं और मित्र वरुण हैं। तो इनकी जो स्तुति की गई है, इसमें कहा गया है कि हे शक्ति संपन्न मित्र वरुण देवो, आप आमंत्रित करने पर सत्कर्मों से आकर्षित होकर यज्ञ में उपस्थित होते हैं। यज्ञ कार्य में उपस्थित होने के लिए इनसे आग्रह किया गया है। और आगे कहा गया है कि जहाँ आपकी प्रार्थनाएं गाई जाती है, उस प्रदेश में अग्नि की ज्वालाएं यज्ञ कार्य के लिए आप दोनों का सहयोग करती है। हमारी बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करके समर्थ्य शक्ति प्रदान करें। और इसके आगे जो सूक्त 152 है, इसमें भी ऋषि दीर्घतमा औचित्य हैं और ये जो देवता हैं इसमें मित्र वरुण हैं। ये इन्हीं की एक बार पुनः इसमें स्तुति की गई है, जिसमें कहा गया कि हे मित्र वरुण देव, हमारे द्वारा नम्रतापूर्वक गाए गए स्तोत्रों को सुनकर आप दोनों यहाँ पधारें, यह आग्रह किया गया है। और आहुतियों को ग्रहण करके आप हमें संग्रामों में विजयी बनाएं तथा दिव्य वृष्टि द्वारा हमें अकाल और दुख दरिद्र से जो मुक्त करें। इस प्रकार की प्रार्थनाएं की गई है। और जो सूक्त 153 के ऋषि फिर दीर्घतमा औचित्य है, उनके द्वारा रचित है और देवता मित्र वरुण है। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि आप दोनों अनौ दुधारू गौ और जलों से सभी मनुष्यों को आनंदित करते हुए संतुष्ट करें। हमारे यज्ञ के पूर्व अधिष्ठाता अग्निदेव हमें वैभव प्रदान करें। सूक्त 154, ये जो सूक्त 154 है, ये कुछ एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि विष्णु जो है वो आदि वेद काल के देवता नहीं है या उनका बाद में कुछ किया गया है, जो कि सही नहीं है। ऋग्वेद की जो सूक्त 154 जो है, इसके ऋषि दीर्घतमा औचित्य ही है और इसमें देवता विष्णु की स्तुति इन्होंने की गई है। तो जो स्तोत्र से स्तुति इसमें की गई है, तो उसमें स्मरण किया गया है कि विष्णु को याद, भगवान को याद करते हुए कि जो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्यूलोक को बनाने वाले हैं, ये संज्ञा दी गई है। जो देवताओं के निवास स्थान द्यूलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 पग से तीनों लोकों में विचरण करने वाले अथवा मापने वाले, उन विष्णुदेव के वीरतापूर्ण कार्यों का कहाँ तक वर्णन करें। तो ये जो है उन्हें अनंत प्रभु की स्वरूप में इसमें स्तुति की गई है। इसमें आगे ये कहा गया है कि वे विष्णुदेव सारे अकेले ही सारे भुवनों लोगों के एकाकी आधार है। ये श्लोक संख्या है 1631। और इसके आगे जो इसमें उपमा की गई है कि और एक प्रार्थना या एक वो किया गया है, आग्रह किया गया है कि उनके विष्णु के प्रिय धाम को हम प्राप्त करें। और आगे कहा गया है कि इंद्र और वरुण देव, आप दोनों से हम अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल चाहते हैं कि जहाँ सुंदर सींगों वाली दुधारू गाय मौज विद्यमान हो। अगले जो सूक्त है वो 155 है और इसमें भी दीर्घतमा औचित्य ऋषि द्वारा रचित है और देवता विष्णु है और इंद्र विष्णु दोनों भी इसमें है। तो इसमें जो आगे दोनों देवताओं को आग्रह किया गया है कि इंद्रदेव और विष्णुदेव, आप दोनों रिपुओं का सर्वनाश करने वाले अग्नि की प्रखर तेजस्वी ज्वालाओं का अधिकाधिक विस्तार करते हैं। तो और आगे विष्णुदेव की जो एक खासियत बताई गई है कि आप सभी प्रकार के गुणों को द्यूलोक में स्थापित करते हैं। और आगे उनकी जो है वो कृत्यों को स्मरण करते हुए ये कहा गया है कि आप संरक्षक, शत्रु रहित, अजात शत्रु, सुख कारक तथा सभी पदार्थों के स्वामी विष्णुदेव के सभी पराक्रम पूर्ण कार्यों की सभी प्रशंसा करते हैं। आगे ये कहा गया है जो श्लोक संख्या 1639 है, उसमें ये कहा गया कि सूर्य रूप विष्णुदेव 4 सहित 90 अर्थात 94 कालगणना के अवयवों को 1 संवत्सर वर्ष, और ये इसमें जो कालगणना वो इसमें दी गई है 1639 में,
कि पंच ऋतु है, 12 मास है, 24 पक्ष है, 30 दिन रात्रि है। इस प्रकार से ये पूरा जो वर्णन जो है इस श्लोक में दिया गया है और ये कैसे चलता है इसके बारे में कहा गया है। सूक्त 156 के ऋषि दीर्घतमाचित्य है और देवता विष्णु हैं। और इसमें विष्णु भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप जल के उत्पादन करता है, सर्वत्र गतिशील, अति व्यापक, मित्र के सदृश ही हित सुखों के प्रदाता हैं। और उन विष्णु देव के लिए जो अभिशान अर्पित करने वाले मनुष्य कीर्तिमान होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। और सद्बुद्धि के प्रेरक के तौर पर विष्णु भगवान को इसमें याद किया गया है। और इसमें आगे जो है यज्ञ के नाभि रूप चिर पुरातन विष्णु देव से संबंधित जिस विज्ञान से आप परिचित हो उसके अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। और इसके अलावा जो विष्णु देव को सर्वज्ञ कहा गया है इसमें, और अपने श्रेष्ठ सामर्थ्य से दिवस को प्रकट करते हैं। और दिव्य लोक में निवास करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले कर्मशील इंद्रदेव का भी वो सहयोग करते हैं। और तीनों लोक में व्याप्त ये विष्णु देव श्रेष्ठ पुरुषों को तुष्ट करते हैं, यज्ञकर्ता के पास स्वतः ही पहुंच जाते हैं। तो ये जो तीनों लोगों में व्यापक घटघटवासी जो है वो ये चीज़ इसमें व्यक्त की गई है विष्णु देव के बारे में। अगला सूक्त 157 जो है इसके ऋषि दीर्घतमोचित्य देवता अश्विनी कुमार हैं। और इसमें अश्विनी कुमारों से ये कहा गया कि आप हमारी प्रजाओं में ज्ञान की वृद्धि करें। और आगे ये कि आप रथ पर विराजित होकर यहाँ पधारें। और उनसे प्रार्थना की गई है कि आप प्रचुर अन्न प्रदान करें। श्रेष्ठ औषधियों से युक्त उत्तम वैद्य भी हैं, ये भी स्मरण किया गया है और उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। सूक्त 158 में ऋषि दीर्घतमा औचित्य है, देवता अश्विनी कुमार हैं। और इसमें कहा गया है कि आप हमें धनों के साथ साथ पोषक दुधारू गायें भी प्रदान करें। और ममता के पुत्र दीर्घतम ऋषि दशम युग अर्थात 111 वर्ष के शारीरिक दृष्टि से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयंशील उत्तम कर्मों से पुरुषार्थ से जो है वो मोक्ष को प्राप्त किया और वो हमारे सारथी के समान बने। सूक्त 159 में जो ऋषि दीर्घतम औचित्य देवता है, द्यावा पृथ्वी है। और इसमें पृथ्वी एवं द्युलोक द्वारा संकल्प पूर्वक जड़ जंगम सभी का विकास एवं पोषण पितृभाव से किया जाता है। इससे जो है महान पद की जो पृथ्वी की प्रशंसा की गई है। द्युलोक रूप जो है वो आकाशगंगा के बीच विद्यमान सूर्य की क्रांतदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नए नए ताने वाने बुनती रहती हैं। और इसलिए जो वो सूर्य देव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की कामना भी करते हैं। सूक्त 160 में दीर्घतमा औचित्य ऋषि है और देवता द्यावा और पृथ्वी हैं। और सूर्यदेव के बारे में कहा गया कि संपूर्ण लोगों में पवित्रता का संचार करते हैं और वे आकाश में तेजस बरसाकर सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। और पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि आप प्रचुर अन्न और समर्थ्य प्रदान करें। सूक्त 161 में दीर्घतम औचित्य देवता ऋभुगण है। और इसमें ये कहा गया है कि ऋभुगणों से अश्वों, गौ एवं रथों को उत्तम बनाएं और वृद्ध माता पिता को तरुण बनाएं। तो इस प्रकार की जो है वो प्रार्थना इसमें की गई है। और विकराट प्रकृति के यज्ञ के ऋत्विज ब्रह्मा के मानस पुत्रों ऋभुओं के संदर्भ में ये कथन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है, ये शक्तिशाली ऋभुओं, आपको पाने की कामना करते हुए मर्दगण देवलोक से चलते हैं, भूमि पर अग्निदेव और वायुदेव आकाश में चलते हैं तथा वरुणदेव जल प्रवाहों के रूप में आपसे मिलते हैं। तो जो ऋभु हैं ये जो है सूर्य देव की किरणों से भी इनकी वो की गई है। और सूक्त 162 में ऋषि दीर्घतमा औचित्य है, देवता अश्व स्तुति है। इसमें जो बलशाली देवों का है उनकी गुणगान किया गया है और उनकी प्रार्थना की गई है। इंद्र और कुशादेव आदि के प्रिय आहार अव्यय को प्राप्त करने के लिए आग्रह किया गया है। और
ये कैसे चलते हैं देवयान से, और उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। अश्व शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर घोड़े के संदर्भ में नहीं किया गया है, परंतु प्रकृति में संव्याप्त समर्थ शक्ति धाराओं, जितनी भी यज्ञ की ऊर्जा है, सूर्य की किरणें हैं, देव शक्तियाँ हैं, इनके निमित्त किया गया है। विराट यज्ञ संदर्भ में ही इसका समझना जो है वो उचित है। इसके अलावा जो अगली जो ऋचा है वो सूक्त है, वो ऋषि दीर्घतमा औचित्य 163 देवता इसमें त्रिभुवनी है। तो जहाँ चंचल गति वाले प्राण पर्जन्य युक्त मेघों के लिए अर्बन संबोधन सार्थक सिद्ध होता है। संत ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष में सिद्धांत को, जो वैज्ञानिक सिद्धांत को कार्यान्वित होते हुए देखते हैं कि किसी पिंड को स्थिर रखने के लिए 3 दिशाओं से संतुलन शक्ति चाहिए। तो इस तरह की बात की एक जो है वो इसमें कंसेप्ट जो आया है। इसके अलावा याजकों हेतु प्रार्थना की गई है कि शक्तिशाली अर्वन सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक माता पिता देवा पृथ्वी से मिलते हैं। याजक आप सभी सद्गुणों से शोभित हुए देवत्वों को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उपलब्ध करें। ऋषि सूक्त 164 में दीर्घतमा औचित्य ऋषि और देवता विश्वदेव और बाघ द्वितीयार्धाप और सूर्य और वायु और इत्यादि भी है, सरस्वती हैं, पर्जन्य है, अग्नि है। तो इसमें एक जो सुंदर जगपालक होता सूर्यदेव को हमने 7 पुत्रों सप्त किरणों से ही देखा है। तो इसमें जो है वो स्पेक्ट्रम जो हम कहते हैं 7 किरणें सूर्य की, उसकी एक परिकल्पना इसमें की गई है। इसके आगे जो प्रजापति के बारे में कहा गया है कि वो अकेले ही तीनों माताओं पिताओं भरण पोषण करते हुए सबसे परिस्थित है। और आकाश चक्कर का विभाजन जो है इसमें 360 डिग्री में किया गया है। तो ये श्लोक संख्या है 1726। और इसके आगे जो एक आख्यान आता है उसमें पृथ्वी पर गायत्री छंद को अंतरिक्ष में, त्रिष्टुप छंद को आकाश में, जगती छंद को स्थापित करने वाले को जो जान लेता है वो देवत्व अमृतों को प्राप्त करता है। ये श्लोक संख्या 1738 इस प्रकार का जिक्र करता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक श्लोक है, श्लोक संख्या 1742 164 सूक्त का 1742, इसमें गाय के लिए स्पष्ट शब्द कहा गया है कि कभी भी वध न करने योग्य गौ मनुष्य के लिए अन्न दूध रिक्त आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को मन से प्यार करती हुई है। तो ये ऋग्वेद अपने आप में ये कहता है। तो इसलिए कई गलत कंसेप्ट लोग इसमें ला रहे हैं कि ये इसमें तो गाय के वध या उस तरह की कोई बातें कही गई है वेदों में, वो गलत है। ये कभी भी वध न करने योग्य गौ, ये शब्द है 1742 में। इसके अलावा श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव जब शरीर से चला जाता है तब ये शरीर घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरणशील शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1745 श्लोक में ये कहा गया है। और उसमें आगे ये भी लिखा है कि ये सर्वत्र निर्बाध विचरण करती है, आत्मा अविनाशी है। और ये कंसेप्ट जो है वो ऋग्वेद भी देता है। और इसके अलावा जो 1753 श्लोक जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मरण धर्म शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में आती जाती है आत्मा, और शरीरों से ये पृथक होती रहती है। आत्मा शाश्वत और गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो एक ही सतरूप परमेश्वर का विद्वजन विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। और इसमें आगे चल के
ये काल चक्कर जो आकाश है ये 12 ऋषियों से घिरा हुआ है। ये 1763 श्लोक में इसमें का वर्णन है। और ये जो 1766 जो श्लोक है, ये बताया गया है कि जल जो तप्त होकर वाष्ण रूप में ऊपर जाता है, वही जल पर्जन्य रूप से नीचे आता है। जल बरसने से भूमि तृप्त होती है, अग्नि आयतियों से देवलोक तृप्त होते हैं। तो सूक्त 165 के देवता इंद्र है और मरुदगण है। और मरुदगणों को सदा युवा रहने वाले, इस तरह जो है इनको स्मरण किया गया है। और इसके आगे जो सूक्त 166 है, इसके अगस्त्य ऋषि और मैत्र वर्णी है और देवता मरुदगण है। तो इसमें मरुदगणों को कहा गया कि आपको गतिशील वीर शक्तियों से सभी का संरक्षण करते हैं। इसके अलावा जो आगे एक ये कहा गया है कि जो सूक्त 167 में ऋषि सत्य और मैत्रा वरुणी हैं और मरुदगण देवता हैं। तो इसमें मरुदगणों की स्तुति की गई है और इस स्तुति में कहा गया है कि इनकी समर्थ्यवान में प्रेम करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सौभाग्य वाली प्रजा का ये पोषण करते हैं, उनकी पालना करते हैं। सूक्त 168 में अगस्त मैत्रवर्ण देवता मरुदगण है। और इसमें भी जो इनकी प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है कि महान तथा असीम अंतरिक्ष से आप जिसे आते हैं उसका आदि अंत कौन सा है। उसमें वज्र प्रहार से शीर्ण होने के समान तेजस्वी बादल जल वृष्टि करने लगते हैं। तो एक जानकारी लेने की एक इच्छा कि आगे आते कहाँ से है, कहाँ है ये उद्गम स्थल, वो जानना चाहते हैं। सूक्त 169 ऋषि सत्य मैत्रवर्ण। और इसमें इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि आपकी स्तुति देवताओं के साथ की जाती है, आपके सहयोग से अन्न बल और विजयश्री हम प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना है। सूक्त 170 के ऋषि और इंद्र सत्य और इसके अगस्त्य मैत्रवर्ण और देवता इंद्र ही हैं। तो इसमें जो प्रार्थना की गई है कि हे धनाधिपति इंद्रदेव, आप संपूर्ण धनों को अपने स्वामित्व में रखते हैं और ऋतुओं के अनुसार आप हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों का सेवन करें। सूक्त 171 में अगस्त्य मैत्रवर्ण देवता मरुदगण है और इसमें मरुदगणों की स्तुति की गई है कि आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं और नेतृत्वकर्ताओं का संरक्षण आप करें। सूक्त 172 जो है वो इसके अगस्त्य मैत्रवर्ण है। इसमें कामना की गई है कि आप प्रजाजनों को पतन के मार्ग से रोकें, हम प्रजाजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर दीर्घायु करें। सूक्त 173 में ऋषि अगस्त्य मैत्रवर्ण है, देवता इंद्र हैं। और इसमें जो स्तुति की गई है कि हे इंद्रदेव, आप मर्तों के साथ हमारा भी साथ मत छोड़ना, आपके लिए यज्ञ भाग प्रस्तुत है और हमारी ये स्तुतियाँ आपके निमित्त है और जिससे हम अन्न बल तथा विजय श्री प्रदान करने वाले सैनिकों को प्राप्त करें। सूक्त 174 में ऋषि सत्य मैत्रवर्ण है और देवता इंद्र है। इसमें आह्वान किया गया है कि इंद्रदेव, आप निश्चित ही जिन मर्दगणों के साथ दिव्य लोक में जाते हैं उनके सहयोग से वीरों को सुरक्षित करके शत्रुओं को भेद्य दीवारों को तोड़ देते हैं। फिर आगे जो है इंद्रदेव की स्तुति की गई है कि शत्रुओं के दुर्गों को तोड़ने के समान असुरता की अवैध शक्ति अपनी समर्था से छिन्न भिन्न कर दिया है। और इंद्रदेव को जो है वो प्रजा संरक्षक की संज्ञा इसमें दी गई है। श्लोक संख्या 1863। इसके बाद आगे जो ये किया गया है कि इंद्रदेव आपके लिए जो है वो हमने बलवर्धक, हर्षदायक, श्रेष्ठ, समर्थयुक्त, पीने योग्य, अविनाशी, शत्रु विजेता, आनंददायी सोम रस आपको प्राप्त हो। तो ये एक किस्म का एनर्जी ड्रिंक है जिसको कि हम लोग गलत इसको इंटरप्रेट करते हैं और हल्के में लेते हैं। वो सोम रस ये जो है वो उच्च स्तर की चीज़ है। सूक्त 176 में जो है वो अगस्त्य मैत्रवर्ण है, देवता इंद्र हैं। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि संपूर्ण प्रजाजनों के एकमात्र ईश्वर जिन इंद्रदेव के प्रति आप विषय समर्पित करते हैं, जो शक्तिशाली इंद्रदेव किसान द्वारा जो
आप सभी उन्हीं इंद्रदेव की स्तुतियों की अर्चना करें। तो इस प्रकार जो है वो इस खंड में जो आज हमने अध्ययन किया, इसमें एक तो गौ को अवध्या बताया गया है, और इसके अलावा जो सप्तऋषियों का वो सूर्य की किरणों का इसमें आख्यान आता है, और इसके अलावा जो है विष्णु भगवान का भी इसमें वर्णन आता है और उनकी स्तुति जो है इसमें की गई है। तो इसी प्रकार हम इस कड़ी को लगातार आगे बनाए रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।